अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर। हमने अपना आपको पता है कि दो बुक्स हैं, मैथ्स ए और बी की। तो सबसे पहले हम मैथ्स ए का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें चैप्टर 1 और 2 और 3 की कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी एक सेक्शन के लिए, और उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर गाइड करती रहूँगी। तो जो पहला चैप्टर है दैट इज़ अबाउट रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी। लिमिट और कॉन्टीन्यूटी के बारे में आप सेकेंड ईयर में बहुत बार पढ़ चुके हैं, और रियल नंबर्स भी आपको पता है क्या होते हैं। लेकिन हम बेसिक से फिर भी स्टार्ट करते हैं और दोबारा से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से नंबर्स की क्या डेफिनेशन है। तो इंटीजर्स के लिए क्या कह रहे हैं, द नंबर्स 0 +-1 +-2 +-3 आर कॉल्ड द इंटीजर्स, एंड द सेट दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Z. Z is Zehlen, the German word for number or one और इंटीजर्स। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो एक्सप्रेस किस फॉर्म में होते हैं, ज़ीरो होता है या +-1 हो गया, +-2 +-3 एंड सो ऑन। सेट नोटेशन में लिखना चाहें तो ये आपके पास सेट नोटेशन भी लिखी हुई है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि इनको डिनोट किया जाता है जेड से। ठीक है, हैं तो ये इंटीजर्स, लेकिन जेड से क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि जर्मन वर्ड है नंबर के लिए जेड जो है वो जहलन को कहते हैं। दिस इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर नंबर्स देयर। ठीक है, तो इस वजह से इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पता है कहाँ से शुरू हो सकते हैं, 1 2 3 अप टिल सो ऑन, जिनको जो है वो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, या फिर हम आई प्लस का भी नाम देते हैं। आई मीन्स द इंटीजर्स और प्लस का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स जिनको कहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 अप टिल सो ऑन। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर हमसे नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा जाए तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, -1 -2 -3 अप टिल सो ऑन टिल माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और उसको z माइनस से डिनोट करेंगे या i माइनस से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग 1 से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे वो ले रहे हैं, -1 से नेगेटिव नंबर सारे ले रहे हैं, तो ज़ीरो तो है वो तो ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव में आता है। सो ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है जी, इसको हम नॉन नेगेटिव कह सकते हैं इंटीजर, क्योंकि ये तो ना तो पॉजिटिव नंबर्स में आता है एंड ना ही नेगेटिव नंबर्स में आता है, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स के बारे में भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिखा जा सके तो हम कहते हैं कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब p/q कौन सी फॉर्म है, तो p/q यहाँ पे मेंशन है कि p और q होंगे इंटीजर्स। ठीक है, और q जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो टर्म है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाती है। तो कभी भी हमारा कोई नंबर तो इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं होता। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, p/q की फॉर्म में, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, जैसे कि और डिनोट किससे किए जाते हैं, कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। और एग्जांपल्स कुछ मेंशन है, जैसे कि 1/3 5/7 9/3 एंड सो ऑन। अब एक और डेफिनेशन भी है कि नंबर्स जो कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जिनकी। ठीक है, अब यही जो नंबर्स हमने फ्रैक्शंस में लिखे हैं, अगर इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो तो कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम रैशनल कहेंगे। ऐसे नंबर्स जो या तो टर्मिनेट कर जाएं और या फिर रिकरिंग हो। ठीक है, तो हम उनको कहेंगे दे आर रैशनल। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि अगर हम उनको डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको कहूँ कि 5 / 2, तो वो आपको आंसर देगा 2.5। अब वो 2.5 के बाद टर्मिनेट ख़त्म कर गया है। ठीक है, इसके बाद नहीं आगे प्रोसीड कर रहा, तो हम कहेंगे दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, तो वो हम रैशनल कहेंगे उसको। सिमिलरली रिकरिंग कौन से होंगे कि कभी आप डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाय 3, आई थिंक इट वुड बी 0.111 समथिंग और सो ऑन। तो इस तरीके से एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि 0.1111 अप टिल सो ऑन, ये हो गया। या फिर कोई पेयर रिपीट कर रहा होगा, जैसे कि 0.12 अप टिल सो ऑन। या फिर कोई ब्लॉक रिपीट कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 3-4 नंबर का सेट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि दे आर रिकरिंग नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो हो जाएंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स, और या फिर हमारे पास कौन से हो जाएंगे, रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे दे आर रैशनल्स। ठीक है, सो एवरी इंटीजर n इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर सिंस n इज इक्वल्स टू n/1 एंड वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p/q, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, कहते हैं कि हर इंटीजर जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसकी डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें तो हमारी वो शर्त रैशनल नंबर्स की पूरी हो जाती है कि ये p/q की फॉर्म में हो गया है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, लेकिन हर इंटीजर नंबर रैशनल होता है। अब इरेशनल कौन से होंगे, बहुत सिंपल सी बात है कि जो नंबर्स हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उनको हम कहेंगे दे आर इरेशनल नंबर्स। और वो अगर q से डिनोट किया जाता था तो यहाँ पे
इसको क्यू प्राइम से डिनोट किया जाएगा या क्यू डैश से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वहाँ पे हम कहते थे कि टर्मिनेट कर जाते हैं या रीअकर करते हैं। यहाँ पे कौन से होंगे, जो ना तो न टर्मिनेट करें और ना ही रीअकर करें, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अब डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। द नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रीअकर भी ना कर रहे हैं और ख़त्म भी ना हो रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो हम कहते हैं दे आर इरेशनल नंबर्स। एंड द नंबर्स नॉट एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म पी बाई क्यू, या इन अदर वर्ड्स दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सकें, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास एक नॉन रिकरिंग नंबर मिल जाएगा जो कि इनफाइनाइटली चलता जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे दीज आर इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं, इफ एन इंटीजर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। यानी कि अगर जो भी हम नंबर ले रहे हैं, जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लूँगी, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4, तो 4 का तो स्क्वायर रूट आता है हमें, दैट इज़ 2, तो वो तो रैशनल हो जाएगा। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर वो नंबर्स लेते होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो सारे हमारे इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे। It is necessary to represent irrational numbers by an approximation using the symbol approximate। जाहिर सी बात है, अब जैसे स्क्वायर रूट 2 है, इसके तो इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, तो हमने सारे नंबर्स तो नहीं होते, तो हम उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 डेसिमल प्लेस के इक्वल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्क्वायर रूट 2 को ले लिया 1.4142। सिमिलरली पाई इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, आपको पता है इसकी वैल्यू ये 3.1416 हम लोग लेते रहते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल ई की बात करें, उस 2.71 जिसकी हम वैल्यू लेते हैं, तो वो भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, तमाम रैशनल नंबर्स और तमाम इरेशनल नंबर्स मिलके हमारे पास रियल नंबर्स बनाते हैं, जिनको आज हमने डिस्कस करना है, जिनके बेस पे जो हमने चैप्टर 1 को डिस्कस करना है। ठीक है, इट इज़ द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो रियल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, रैशनल्स और इरेशनल्स का कॉम्बिनेशन। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रैशनल्स के रियल्स के बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स कौन से नंबर्स होते हैं, रियल में तो हमने कहा सिर्फ रियल पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी। ठीक है, तो इसकी कौन सी नोटेशन होगी, आप देखिए लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। ठीक है, एक नंबर जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सके, तो हम कहते हैं दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। आयोटा जो है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि ये जो पार्ट है हमारे पास आयोटा वाला, दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, एंड जो ए है दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि तमाम रियल नंबर्स जो हैं तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट कह सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2 अगर एक रियल नंबर है, तो मैं 2 को 2 प्लस 0 आयोटा लिख कर उसको मैं कह सकती हूँ कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये आयोटा क्या चीज़ है, आयोटा हम कहते हैं दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो ये आयोटा क्या है, इसकी वैल्यू है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। आपको पता है कि -1 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज यू कैन से वी कैन से हमें इसको एक इमेजिनरी नंबर आयोटा जो है वो एज्यूम कर लेते हैं। अब कोई एग्जांपल्स दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे कि 3 + 7 आयोटा, 2 - 6 आयोटा, -3 + 5 आयोटा एंड 6 आयोटा एंड सो ऑन। The set of such numbers is called the set of complex numbers and it is denoted by C। ऐसे नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं और इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स जो हैं उन पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास रिप्रेजेंट होती है, जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर दो कोई रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी रियल नंबर होना चाहिए, तो हम कहते हैं दिस इज़ क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव आप पहले भी प्रॉपर्टी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर्स हैं, अगर a + b b + a के इक्वल आ रहा है, तो हम कहते हैं दिस इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं, हम कहते हैं कोई a b c 3 रियल नंबर्स हैं, तो a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c।
तो हम कहते हैं दिस इज एसोसिएटिव लॉ। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है या तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब हम कहेंगे, जब हम लोग कोई भी नंबर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कब कहेंगे, जब हमने तीसरा नंबर राइट साइड पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये भी देखें, ये लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, किसका, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। और अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो ये देखें a प्लस बी इंटू सी का मतलब है ये राइट पे c मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज इक्वल्स टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी। तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। सही हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी आपको पता है ऐसा नंबर होता है जिसको ऐड करने से किसी नंबर पर कोई फ़र्क ही ना पड़े, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 2 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हम उसको वो 2 ही रहे, तो हम कहते हैं 2 में अगर 0 ऐड कर दें तो 2 ही रहेगा। तो सिमिलरली हम कहते हैं कोई भी जनरल ए नंबर अगर हम ले लें, उसमें अगर हम लोग 0 ऐड करें तो वो ए ही रहेगा। तो इसका मतलब 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट थिंग पार्ट नंबर 6 में हम डिस्कस करते हैं दैट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर ईच ए बिलोंगिंग्स टू आर, ठीक है, ए हर एक जो ए कोई रियल नंबर बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -a, यानी उसके साथ अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कोई भी नंबर उसके साथ अगर हम एडिटिव इन्वर्स ढूंढेंगे तो उस नंबर के साथ आपने माइनस लगा देना है। तो अब ए का इन्वर्स कौन सा होगा, -a, और ये हमारे पास आपको पता है कि जब ए के साथ ऐड करेंगे -a तो उसने आपको 0 देना है। तो एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जो हमारे गिवन नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके आता है। उसके बाद कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है जो चीज़ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ए रियल नंबर है तो हम एडिटिव इन्वर्स में तो कहते थे माइनस ऑफ ए जो है वो हमारा एडिटिव इन्वर्स होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम इसका रेसिप्रोकल को हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। तो ए का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/a। तो जब हम ए को 1/a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रियल नंबर्स का कौन होता है, हमेशा से जो भी नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल। और एडिटिव इन्वर्स कौन सा था, जिसमें हम कहते हैं नंबर को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। नाउ कमिंग टू द 8th प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी जैसे एडिटिव आइडेंटिटी थी, हम कहते हैं किसी नंबर में कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड करें कि वो वही रहे। सिमिलरली अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम कहेंगे कि किसी नंबर के साथ कोई ऐसी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें कि वो वही रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो कौन सा हो सकता है, जैसे 2 को मैं कहती हूँ कि 2 ही रहे, तो उसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं कहती हूँ 2 × 1 अगर कर दें तो वो 2 ही रहेगा। सो 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। उसके बाद जैसे हमने कम्यूटेटिव लॉ मल्टी एडिशन पे पढ़ा था दैट इज a+b=b+a। सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन पे होता है दैट इज ab=ba। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ जैसे कि हमने एडिशन पे पढ़ा था, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा दैट ab/c=a/bc, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, इस चैप्टर का, दैट इज़ व्हाट आर द इंटीजर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल एंड व्हाट आर रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अब अगली क्लास में हमने डिस्कस करना है, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो भी एग्जांपल्स हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने जो भी एग्जांपल साथ में आती जाएंगी वो आपने करते जाना है। ये बात की बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।